ग्रेट। हाँ, तो ये रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं आपको ये बताने के लिए कि हमारी टीम में जो सलमान है वो नो पाकिस्तान में रहते हैं, तो कराची में रहते हैं वो। और उमर जी के साथ उनकी मीटिंग होगी, बातचीत होगी, क्योंकि जो पीएसएल जो चल रहा है, पीएसएल में सलमान गए थे। और फॉर्चुनेटली उनको उमर जी के साथ नो मौका मिला, मिलने मिलने से बातचीत का मौका मिला। तो लेट्स हियर फ्रॉम सलमान कि भैया व्हाट वाज हिज एक्सपीरियंस। तो सलमान, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। अच्छा सर, मेरी जो लास्ट टाइम में गया पीएसएल के मैच में, और वहाँ पे चूंकि आम लोग अलाउ नहीं है, सिर्फ हमारे लोग जो है वो स्पेशल जा रहे हैं वहाँ पर। तो सर, मेरा जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन रहा उमर भाई से, मेरी पहली उनसे जो है वो ये मीटिंग थी। फर्स्ट मीटअप था, इससे पहले कॉल पे बात होती थी लेकिन कभी लाइव नहीं हुई थी। तो सर, मैंने जो उनको बाया देखा तो जबरदस्त पर्सनैलिटी है वो बंदा जो है वो। और मतलब मुझे फील नहीं हुआ कि मैं फर्स्ट टाइम किसी से मिल रहा हूँ। और उन्होंने मतलब इस तरह मुझसे जो है ना वो बात स्टार्ट की जैसे हम पहले से जानते हैं। ऑल्दो के एक ही ग्रुप में हैं पिछले 5 साल से, लेकिन पहली मीटिंग थी। तो फिर उसके बाद मेरी कुछ क्यूरीज थी। तो बिलीव करें कि तमाम सेलिब्रिटीज़ वहाँ पर मौजूद थी पाकिस्तान की। वो सबको छोड़ के उन्होंने कहा ठीक है आप आ जाओ मेरे साथ में। तो उन्होंने मेरे साथ एक गैदरिंग की 15 से 20 मिनट की। और उसमें उन्होंने मुझे जो है वो मेरे जितने भी सवालात थे जो मैंने रखे, उसका बहुत तसल्ली से जवाब दिया। और मतलब उनके जो रिप्लाई थे वो ऐसे थे कि मेरे पास फिर कोई सवाल नहीं था। मुझे टोटली उन्होंने जो है वो बिल्कुल मुतमईन कर दिया। सबसे सलमान बड़ा जी, एक एक सवाल एक मेरा ये कुछ था। कुछ दो तीन सवाल, हाँ वो सवाल और फिर बाद जी में जी उसका जवाब है। हाँ, ओ गो अहेड। सर, एक एक सवाल जो सबसे बड़ा इस वक्त सबके जहनों में चल रहा है वो ये चल रहा है कि फ्रीडम के अंदर लिक्विडिटी का इशू है। ठीक है, हम 15-16 हज़ार पे इस वक्त खड़े हैं, लिक्विडिटी हमें जो है ना वो 4 लाख 4.5 नजर आ रही है। तो मैंने ये सवाल किया उमर सर से। उमर सर ने कहा कि भाई, सिंपल इज दैट, लास्ट आर्बिट्रेज के अंदर हमारा जो इंटीग्रेशन था वो 35 एक्सचेंजेस के साथ था। ठीक है, तो हम जो अपनी लिक्विडिटी जो रखते थे वो 35 एक्सचेंजेस पे रखते थे ताकि बोट वहां पे काम कर सके। तो अभी आपको सिर्फ फाइनेंस की लिक्विडिटी हो रही है। ठीक है, अदर एक्सचेंजेस की लिक्विडिटी शो नहीं हो रही। दैट्स वाई ये ये चीज़ आ रही है और हम इसको अपग्रेड कर रहे हैं। और तमाम एक्सचेंजेस की लिक्विडिटी आपको शो होगी इन फ्यूचर। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन मार्क था मेरे जहन में फ्रीडम के हवाले से, वो दिन क्लियर हो गया। और वाकई ऐसे ही है। जब हम आर्बिट्रेज लास्ट टाइम जो हुआ था तो उसमें तमाम एक्सचेंजेस पे जब बोर्ड ने ट्रेडिंग करनी है तो वहाँ लिक्विडिटी रखनी होती है। तो ये तो समझ में आ गई बात। उसके बाद सर मैंने विड्रॉल के हवाले से बात की। और ये मेरी टीम का ही नहीं और पूरी दुनिया के लोगों का सवाल है कि हम जो है ना पीएसएल में हम इतनी ब्रांडिंग की है हमने, और हम जो है ना वो इतना एक्सपेंस किए हैं, तो हमने लोगों के विड्रॉल क्यों नहीं दिए थे? अब देखें, हम इंडिविजुअल होके सोचते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी सोच इंडिविजुअल नहीं है। उन्होंने क्या कहा? उनका रिप्लाई ये था कि देखो, अभी जो पीएसएल के अंदर जितने एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, मसूद अलवी जी कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। तो इस इससे अगर हम मिसाल के तौर पे विड्रॉल क्लियर करते हमारे डीप जंगल के, तो वो जस्ट ओनली 25% लोग क्लियर होते। ठीक है, 75% रिमेनिंग रह जाते। लेकिन चूंकि अब आप देख रहे हो किस लेवल की ब्रांडिंग हो रही है, और हमारा प्रीमियम एक्स टावर जो है वो सोल्ड आउट हो चुका है, और 10 मई से उसकी लिक्विडिटी आने जा रही है। अच्छा, उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो आपको पता ही है, ऑल्दो कि उन्होंने सारी कैलकुलेशंस मुझे करके बताई उस वक्त, जैसे नॉर्मली वो मीटिंग में करते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो, ये सिर्फ लोग नहीं समझ पा रहे, चूंकि मैं ओनर हूँ, ठीक है, तो मुझे जो है ना सबको देखना है, एक इंडिविजुअल को नहीं देखना। तो मैंने जो है वो ये जो किया है ये सबके मफाद में किया है। अब लोगों के विड्रॉल सारे जो है वो क्लियर होंगे। ठीक है, और उसके बाद जो लिक्विडिटी है वो सारी हमारी है, और हमने यहीं से कमा के प्रीमियम टावर बनाना है। ठीक है, तो एक तरफ तो अगर हम 25% के लिए अगर 75 रह जाते तो हम जीरो पे थे। ठीक है, दूसरी तरफ हमने थोड़ा सा वेट किया। ठीक है, और लिक्विडिटी भी आ गई, हमारा जो है वो टावर भी 4 साल के बाद स्टार्ट, हमारा 4 साल में बन जाएगा, और हमारे लोग भी क्लियर हो जाएंगे। तो वाकई ये बात भी मेरी समझ में आई कि हाँ, मैं अगर उनकी जगह जाके सोचूं तो ये बात तो बिल्कुल एग्जैक्ट सही है। तो वो सवाल भी उस दिन जो है वो क्लियर हो गया। और ये जितने लोग मुझे सुन रहे हैं,
मैं उन सबको भी यही कहूंगा कि आप भी जो है वो अगर अपने आप को सीईओ की जगह रख के सोचेंगे तो आप भी ऐसे ही सोचेंगे। और मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ उनकी बात से। और फिर बाकी सर जो चीज़ें थी कि जो हमारे प्रीवियस वाले मामला हैं तो उस पे भी उन्होंने बड़ा कॉन्फिडेंटली जवाब दिया कि आप बेफिक्र हो जाओ। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपकी इस एक उसके साथ क्लियर हो जाएंगी। और हमारी स्ट्रगल अभी ख़त्म नहीं हुई। आपको अब कुछ दिनों में, आगे आने वाले दिनों में सब नजर आएगा। नया वॉलेट आने जा रहा है प्रिज्म एक्स टावर का। ठीक है, नई अपग्रेडेशन आ रही हैं, फ्यूचर स्टार्ट होने जा रही है, मतलब बहुत सारी बातें। तो सर ये जो मेजर क्वेश्चन थे लोगों के वो ये थे। ठीक है, जो मैंने उनके सामने रखे। और मतलब मैंने कोई ऐसा सवाल नहीं छोड़ा कि जो मुझे लगे कि यार अगर मैं कहूंगा तो शायद उमर सर को बुरा लग जाएगा। नहीं, उन्होंने मेरे हर सवाल का जवाब दिया। मेरे तमाम टीम मेंबर्स के साथ उनकी मीटिंग भी हुई और सबके साथ वो बहुत अच्छे तरीके से मिले। तो सर मैं बस यही कहना चाहूंगा कि मैं इस वक्त जो है वो, हाँ एक चीज़ और, फ्रीडम में उन्होंने ये कहा कि देखें फ्रीडम इस वक्त जो है वो हमारा यूं समझ लें कि जितने प्रोजेक्ट्स आज तक आए उन सब का निचोड़ है। ठीक है, तो फ्रीडम को आप आंख बंद करके उसको फ्रीडम को ज्वाइन करें, उसमें काम करें। क्योंकि फ्रीडम ही हमारे आगे प्रिज्म एक्स टावर बनाने की जमानत है। तो और इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा जाएगा। तो रिजल्ट भी हमारे सामने है। फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं कि जो अदर कंपनीज थी उनके बारे में डिस्कशन हुई तो उन्होंने कहा कि देखो ये खड़ी हैं, ये यहाँ पर है, ये सारे सारी चीज़ें उन्होंने मुझे दिखाई। तो सर अगर मैं समअप करूँ सारी बात को तो वाकई वो जिस लेवल पे खड़े होके वो उन्होंने मुझे सवाल इस वक्त हैं वो और मेरे सवालों के जवाब दिए। तो वो मेरी जगह कोई भी होता जो बहुत नेगेटिव भी होता, मतलब वो उस नेगेटिविटी के अलावा उसके ध्यान में कोई बात नहीं आती। तो जिस दिन उसकी उमर सर से मीटिंग होगी ना सर, उस दिन उसके बाद वो बोलेगा कि मैंने आज के बाद इनोवेशन फैक्ट्री के अलावा किसी कंपनी में काम नहीं करना। तो ये सर छोटी सी मेरी इंटरेक्शन रही उनसे। और एटमॉस्फेयर बहुत ज़बरदस्त था प्रिज्म एक्स टावर का वहाँ पर। बड़ी ज़बरदस्त ब्रांडिंग थी। और यूं समझ लें कि सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स थे और इंटरनेशनल वहाँ पर इन्वायरमेंट था। और ये बड़े एजाज़ की बात है हमारे लिए कि हम जो है ना वहाँ पर इनोवेशन फैक्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे थे। सबको टी शर्ट्स पहनाई हुई थी उन्होंने और बाकायदा हर बंदा पूछ रहा था यार ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो मतलब ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। तो सर ये सारी मेरी मीटिंग रही और होपफुली इंशाल्लाह के अब अगर नेक्स्ट मैच होगा और उसके मुझे पास मिल गया तो मैं दोबारा उनसे मीटिंग करूंगा इंशाल्लाह। तो ये सर समरी थी टोटल। थैंक यू सलमान, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। बहुत